हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई हो कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन शॉर्ट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछली क्लास न कंप्लीट की हो तो उनको भी कंप्लीट कर लीजिए जाके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित का संस्कृत लिखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित का संस्कृत लिखिए, यानी ये जो शब्द दिए गए हैं आपको इनको क्या करना है, संस्कृत बनाना है। पहला शब्द क्या कह रहा है, सरसों। दूसरा कह रहा है शरीफा। तीसरा कह रहा है कटहल। चौथा कह रहा है पीपल। तो इसको आपको किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। पहला कह रहा है सरसों, इसका हो जाएगा ससरपा। दूसरा कह रहा है शरीफा, इसका हो जाएगा सीताफलम। तीसरा हो जाएगा कटहल, इसको बोलते हैं पनसा। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अगला आ रहा है पीपल। पीपल को बोलते हैं अश्वत्था। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या कहा गया है। आगे आप लोग कहा गया है कि निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए। ये आपको किस में दिए गए हैं, संस्कृत में दिए गए हैं, तो आपको किस में लिखना है, हिंदी में लिखना है। और जो ऊपर थे वो किस में थे, वो थे हिंदी में, तो उनकी संस्कृत लिखनी थी। इसमें आप लोगों को संस्कृत में दिया गया है, इसकी आपको हिंदी लिखनी है। पहला कह रहा है प्लच्छा, तो इसका हो जाएगा वट वृक्षा। अगला कह रहा है पलासा, इसका हो जाएगा ढाक। अगला कह रहा है तुम्बी, इसका हो जाएगा तिल लौकी। अगला हो जाएगा अमृत फलम, इसका हो जाएगा नाशपाती। तो आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब क्या कह रहा है, अगला कह रहा है किन्हीं दो पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। क्या कहा गया है कि दो पशुओं के नाम आपको किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। जैसे गाय, गाय का क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा। शेर का हो जाएगा शिंगा। कुत्ता का हो जाएगा श्वाना। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। आपको इसमें क्या करना है, हिंदी में अर्थ लिखना है। किसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा, तो हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा का क्या हो जाएगा, समस्त संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना कठिन है जो आपके हित में भी बोले और उसकी वाणी में भी क्या हो, मिठास हो। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया कि समस्त संसार में ऐसा व्यक्ति मिलना क्या है, कठिन है। कौन सा व्यक्ति मिलना कठिन है, जो आपकी हित में भी बोले और उसकी वाणी क्या हो, उसकी वाणी में भी क्या हो, मिठास हो, यानी उसकी बोलने में भी क्या हो, मिठास हो। ठीक, ये इसका क्या हो गया, हिंदी अर्थ हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विदुषा शब्द की बहुवचन एवं विभक्ति बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताइए। तो विदुषा शब्द एक वचन एवं तृतीय विभक्ति है। क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप में लिखिए। तो समझते हैं इसका क्या हो जाएगा। भवत शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, इसका पुल्लिंग में भवान भवानतः भवानता ये हो जाएगा, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में हो जाएगा भवती भवात्यो भवत्सा हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको दोनों याद रखना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखिए। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, संस्कृत मतलब गिनती है, इसको आपको किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। तो चलिए समझते हैं। 1 को बोलते हैं एका, 2 को बोलते हैं दो, 3 को बोलते हैं त्रया, 4 को बोलते हैं चत्वारा। ठीक, अब आगे समझते हैं। 5 को बोलते हैं पंच, 6 को बोलते हैं षठ। ठीक, अब आगे समझते हैं फिर क्या आता है। फिर आ रहा है 7, 7 को बोलते हैं सप्त, 8 को बोलते हैं अष्ट, 9 को बोलते हैं नौ, 10 को बोलते हैं दशा। तो ये भी आपको याद रखना। फिर आ रहा है 11, 11 को बोलते हैं एकादशा, 12 को बोलते हैं द्वादशा, 13 को बोलते हैं त्रयोदशा। इसके बाद फिर क्या आ रहा है 14, 14 को बोलते हैं चतुर्दशा। इसके बाद आ रहा है 15, 15 को बोलते हैं पंचदशा। ये भी क्या करना है, आपको याद रखना है। फिर कह रहा है क्वेश्चन संस्कृत के महेश्वर सूत्रों को लिखिए। तो संस्कृत के महेश्वर सूत्र कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। तो आयुड़ हो गया, रिलेख हो गया, और समझते हैं आगे कौन कौन से होते हैं। अयोड, अयोच, हैवरट, लड़, फिर क्या आएगा, फिर आ रहा है यमंग गणनम, फिर आ रहा है झबड़, फिर आ रहा है घड़ धस, फिर आ रहा है जब गढ़,
दस, ये हो गए। ठीक, ये सब क्या है, ये हमारे महेश्वर सूत्र हैं। फिर आ रहा है खप छठ ठठ चटत, फिर आ रहा है कपय, फिर आ रहा है सर, फिर आ रहा है हल। ठीक, ये हमारे क्या मैसर सूत्र। मैसर सूत्र कितने होते हैं? टोटल 14 होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियाँ आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषणात्मक तथा विश्लेषणात्मक विधि हो गई। इसके बाद प्रश्न उत्तर विधि हो गई। फिर हो गया करके सीखना। फिर क्या आ रहा है? शोध विधि। फिर आ रहा है प्रोजेक्ट विधि। फिर आ रहा है डाल्टन विधि। ठीक, ये सब क्या है? विधियां हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुकरण वाचन एवं शास्त्र वाचन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अनुकरण वाचन एवं शास्त्र वाचन से आप क्या समझते हो? अनुकरण वाचन क्या होता है? कक्षा में शिक्षक के वाचन के उपरांत बच्चों द्वारा दोहराया गया अनुकरण क्या कहलाता है? अनुकरण वाचन कहलाता है। मान लीजिए क्लास में क्या हुआ, टीचर ने कोई भी चीज़ पढ़ी, फिर टीचर के सुन सुन के क्या करते हैं बच्चे पढ़ते हैं, तो ये क्या हुआ? ये अनुकरण करना हुआ। फिर आ रहा है शास्त्र वाचन। क्या होता है? स्वर के साथ पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को क्या कहते हैं? शास्त्र वाचन कहते हैं। जब बच्चे क्या करते हैं? पढ़ते हैं, तो फिर ये क्या हुआ? शास्त्र वाचन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत में लिंग भेद को सो उदाहरण सहित बताना है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है? संस्कृत में लिंग के भेद को उदाहरण लिखिए। तो संस्कृत में लिंग के भेद कितने होते हैं? संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और कौन सा होता है? नपुंसक लिंग होता है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। पहला है पुल्लिंग। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? पुल्लिंग कहा जाता है। इसे क्या हो गया? सूरा, देवा, शिवा, काला इत्यादि। फिर आ रहा है स्त्रीलिंग। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्त्री होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे क्या हो गया? श्री, लक्ष्मी, शिवा, विशद, नदी आदि, ये सब हो गए। इसके बाद नपुंसकलिंग के बारे में समझते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में नहीं रखा जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे क्या हो गया? महत्तम हो गया, सौंदर्य हो गया, माधुर्यम हो गया और क्या हो गया? दानम और इत्यादि। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो युष्मद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों के रूप क्या हो गए? त्वया, युवभ्याम, युष्या विरूप होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सा विद्यालयम आगच्छत का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सा विद्यालय आगच्छतम का हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा? वह विद्यालय गई। क्या हो जाएगा? वह विद्यालय गई। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाववाचक संज्ञान को, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाववाचक ज्ञान को परिभाषित कीजिए एवं उदाहरण भी लिखिए। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म, माप या अवस्था का पता चले उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मिठास, खटास, धर्म, मोटापा, सुंदरता, क्रोध आदि। अब चलिए आगे समझते हैं। अगला कह रहा है कृत धातु के लंग लकार के तीनों पुरुषों एवं तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो कृत धातु के लंग लकार के तीनों पुरुषों एवं वचन के रूप कैसे चलते हैं, इनके बारे में समझते हैं। आ जाएगा अकरोत, अकुरताम, अकुरुवन। ठीक, फिर मध्यम पुरुष में क्या होगा? अकरो, अकुरतम, अकुरत। अगला होगा अकरवम, अकुर्व और क्या होगा? अकुर्म होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का क्या महत्व है? तो संस्कृत भाषा में व्याकरण ज्ञान का महत्व है। उसका कारण यह है कि यह भाषा को शुद्ध रूप में जानने का जरिया है। व्याकरण के जरिए किसी भाषा को शुद्ध से सटीक तरीके से लिखा, पढ़ा और बोला जा सकता है। भाषा की सुंदरता और शुद्धता को
बनाए रखने के लिए व्याकरण के नियमों का पालन करना जरूरी है। संस्कृत व्याकरण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी बातें हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि संस्कृत व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत व्याकरण को वेदों को 6 अंगों में सबसे प्रमुख माना जाता है। संस्कृत व्याकरण में प्रवक्ता पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण के वगीस शास्त्री ने वैज्ञानिक रूप दिया। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट की उपयोगिता, संस्कृत शिक्षण में इंटरनेट का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। जैसे हो गया इंटरनेट पर संस्कृत में ब्लॉगिंग की जा सकती है और ब्लॉग पढ़े जा सकते हैं। अगला कह रहा है संस्कृत भाषा के श्लोक सुने जा सकते हैं। अगला कह रहा है संस्कृत शब्दकोश का इस्तेमाल करके संस्कृत शब्दों के अर्थ समझा जा सकता है। अब आगे समझते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। हरि को नमस्कार है, वह घर जाती है, हम दोनों पढ़ते थे, वृक्ष से पत्ते गिरते थे। तो इनका जो अनुवाद होगा वो क्या होगा। पहला है हरि को नमस्कार है, तो क्या हो जाएगा हरिये नमः। दूसरा कह रहा है वह घर जाती है, तो सा गृहम गच्छति। अगला कह रहा है हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम अपठाओ। ठीक, फिर कह रहा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो क्या हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अधोलिखित श्लोक का हिंदी में भावार्थ लिखिए। अभिवादनशीलस्य नेत्र वृद्धोपि सेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। क्या कहा जा रहा है, इसका श्लोक का अर्थ लिखना है। कह रहा है अधोलिखित श्लोक का हिंदी में भावार्थ अभिवादनशील अर्थात अपने से बड़ों का सम्मान एवं छोटों के लिए स्नेह करने वाले व्यक्ति जो नित्य प्रति अपने वृद्ध लोगों की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। क्या क्या बढ़ जाता है, आयु विद्या यश और बल से सदा ही क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। इसलिए सभी का सम्मान करना अभिवादन करना आवश्यक होता है। ठीक, अब आगे समझते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो संस्कृत भाषा शिक्षण में आदर्श वाचन का महत्व इस वजह से है कि इससे छात्रों में वाचन कौशल का क्या होता है, विकास होता है। आदर्श वाचन यानी शिक्षक द्वारा किया जाने वाला वाचन छात्रों के लिए एक मॉडल होता है। आदर्श वाचन के बाद छात्र कक्षा में शास्त्र वाचन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अनुकरण वाचन कहते हैं। फिर कह रहा है शास्त्र वाचन से छात्रों में वाचन कौशल का क्या होता है, विकास होता है। शास्त्र वाचन से छात्रों को शब्दों और वाक्यों का क्या होता है, शुद्ध उच्चारण भी करना सीखते हैं। शास्त्र वाचन से छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए भी क्या होता है, आत्मविश्वास पैदा होता है। शास्त्र वाचन क्या होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने हर एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए हुए हो तो उससे भी हो जाइए, वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन PDF कुछ सब कुछ मिलेगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।